बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिलती दिख रही है। एनडीए के प्रत्याशियों ने बिहार में आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास सहित कई सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। जिन सीटों पर एनडीए की जीत को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है, उनमें से एक सीट आरा बक्सर है। स्थानीय प्राधिकरण कोटे से आरा बक्सर में हुए एमएलसी चुनाव में जेडीयू के राधाचरण सेठ ने दोबारा जीत हासिल की है। राधाचरण सेठ ने अपने प्रतिद्वंदी राजद के अनिल सम्राट को 1000 से भी अधिक वोटों से चुनाव हराया है। एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह को 3349 वोट मिले, तो वहीं महागठबंधन प्रत्याशी अनिल सम्राट को 2306 वोट मिले। जेडीयू की इस जीत के साथ ही एक बार फिर से भोजपुर और आरा बक्सर में सेठ जी यानी राधाचरण शाह का डंका बजता दिख रहा है। दरअसल राधाचरण शाह, जो को पूरे इलाके में सेठ जी के नाम से जाने जाते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही राजद का साथ छोड़ा था और जेडीयू में शामिल हुए थे। एमएलसी चुनाव का टर्म पूरा होने के बाद जेडीयू ने उन पर भरोसा जताया। यही कारण है कि दोबारा इस सीट पर वो चुनावी मैदान में थे। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस सीट पर राजद के कब्जे में ही करने के लिए भरपूर प्रयास किया और अनिल सम्राट को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उनका प्रयास काम नहीं आया। खास बात यह है कि पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद राजद ने भोजपुर जिले में अपनी धाक जमाई थी, लेकिन सेठ जी की पुरानी पार्टी यानी राजद ने जनप्रतिनिधियों को एमएलसी चुनाव में पाले में आकर काफी हद तक सफल हो गए। तेजस्वी यादव ने अनिल सम्राट के नॉमिनेशन में, जो कि आरा में हुआ था, भाग लिया था। इसके अलावा आरा के जोगटा और बक्सर में आशा पड़ड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अनिल सम्राट के लिए वोट मांगा था, लेकिन अंततः जीत सेठ जी यानी राधाचरण शाह के पाले में गई। सेठ ने सम्राट को 1000 से अधिक वोटों से चुनाव हराकर न केवल अपने वर्चस्व का परिचय दिया, बल्कि नई पार्टी यानी जेडीयू का विश्वास भी जीता है। राधाचरण सेठ की जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसके साथ ही शाहबाद में जेडीयू मजबूत होती दिख रही है। तेजस्वी यादव के 3 बार चुनाव प्रचार में आने के कारण अनिल सम्राट को अपनी जीत का भरोसा था, लेकिन अनिल सम्राट इस वोट में नहीं बदल सके और उनकी करारी शिकस्त मिली। मूल रूप से मुंबई समेत अन्य महानगरों में रहने वाले और व्यवसाय समेत फिल्म निर्देशन से जुड़े अनिल सम्राट को जब राजद ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया था, तो उसी समय से ही हार और जीत को लेकर कयास लगाने शुरू हो गए थे। पार्टी के अंदर खाने से भी इस बात को लेकर विरोध हुआ था कि राजद किसे टिकट दे रहा है, लेकिन अनिल सम्राट को तेजस्वी यादव का आशीर्वाद प्राप्त था और इस कारण ही उन्हें टिकट मिला, लेकिन राजद इस सीट के लिए जीत हासिल नहीं कर सका। राजद से उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के साथ ही राजनीति की समझ रखने वाले हर एक आदमी कह रहा था कि इस बार भोजपुर में एमएलसी का चुनाव एक तरफा है और आज आए नतीजों को इनसे साफ हो जाता है कि राधाचरण सेठ की दोबारा जीत के साथ ही उनके मंत्री बनने की मांग उठने लगी है। इस जीत के बाद जब राधाचरण सेठ से बात की गई तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ विकास की जीत बताया है।